बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दांत में दर्द क्यों होता है और दांत के दर्द को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? मेडिसन या देसी टोटकों से दर्द को ख़त्म करने के नुकसानात जानकर आप चौंक जाएंगे। देसी टोटके किस मकसद के लिए होते हैं? आज की हमारी वीडियो का मौजू यही होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल रुशी क्वीन इन्फो पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दुनिया भर की मुनफरिद मालूमाती और तहकीकी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दांत में दर्द दुनिया की दूसरी बड़ी बीमारी है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इस बीमारी का शिकार होते हैं। तकरीबन 90% लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं। दांत में दर्द ऐसी बीमारी है जो चंद दिनों के इन्फेक्शन की वजह से पैदा नहीं होती और ना ही ऐसा होता है कि आप रात को सोए और सुबह उठने के बाद आपके दांत में दर्द शुरू हो जाए, बल्कि दांत में दर्द कई सालों के इन्फेक्शन के बाद होता है। जब दांत में इन्फेक्शन शुरू होता है तो वह आमतौर पर एनेमल से शुरू होता है, जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब दांत में कैविटी पलक तक पहुंच जाती है तो उसके बाद दर्द शुरू हो जाता है। हमारी दांत की 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर को एनेमल कहते हैं, दूसरी को डेंटिन और तीसरी को पलक कहते हैं। कैविटी जब एनेमल या डेंटिन में लगती है तो दांत में आमतौर पर दर्द नहीं होता, लेकिन जब हम दांत में फिलिंग नहीं करवाते तो वो कैविटी पलक तक इन्फेक्शन पैदा कर देती है। जब पलक तक कैविटी पहुंचती है तो फिर दांत में दर्द शुरू हो जाता है। दांत के दर्द का फौरी इलाज ये है कि एक गिलास में थोड़ा सा पानी लें और इसमें थोड़ी सी फटकरी का टुकड़ा डालकर अच्छी तरह हिलाएं और इसकी मदद से कूलियाँ करें। और अगर फटकरी मौजूद नहीं है तो फिर एक गिलास में हाफ चम्मच नमक डालकर पानी को नीम गर्म करके इसकी मदद से कूलियाँ करें। यह दांत की दर्द का एक मौसर और आसान नुस्खा है। इसको माउथ वाश के तौर पर इस्तेमाल करें। ये नुस्खा मुतासरा दांत के इर्द गिर्द की सूजन की रोकथाम भी करता है, लेकिन अगर बीपी लो हो जाता है तो फिर थोड़ी एहतियात करें। अगर फटकरी मौजूद नहीं है और नमक के इस्तेमाल से बीपी लो हो जाने का खदशा हो तो फिर प्याज की मदद से भी दर्द को ख़त्म किया जा सकता है, जो हर घर में मौजूद होता है। प्याज में ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो इन जरासीम को निशाना बनाते हैं जो इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं, जिससे दर्द में कमी आती है। इस मकसद के लिए प्याज का एक टुकड़ा लें और मुंह में डालकर इस जगह से चबाएं जहां दर्द हो रहा हो। प्याज से खारिज होने वाला अर्क तकलीफ से निजात दिलाने में मदद देगा। अगर दर्द की वजह से चबाना नामुमकिन हो तो उंगली से प्याज के टुकड़े को मुतासरा हिस्से पर दबा कर रखें। ये याद रहे कि तमाम टोटके आर्जी तौर पर इलाज करने के लिए हैं। कुछ लोग इन देसी टोटकों का सहारा लेते हैं और कुछ लोग पेन किलर का सहारा लेते हैं। पेन किलर या देसी टोटकों से आर्जी तौर पर दर्द तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन दांत आस्ता आस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और फिर आस्ता आस्ता टूट जाता है। जब दांत टूट जाता है तो वो जगह खाली हो जाती है और जब हम चबाते हैं तो इस खाली जगह को भरने के लिए साथ वाले दांत मूव करना शुरू कर देते हैं। पीछे वाले दांत आगे और आगे वाले दांत पीछे की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और ऊपर वाले दांत नीचे की तरफ, जिसकी वजह से सारे दांत आस्ता आस्ता हरकत करना शुरू कर देते हैं, जिससे दांत के गिरने का खदशा बढ़ जाता है। ये सारा अमल 1 या 2 सालों में शायद ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ आस्ता आस्ता इसके आसार नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात जबड़े पर सही तरीके से दबाव ना आने की वजह से सर में दर्द भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा दांत एक चबाने का आर्गन है। हमारी तंदुरुस्त सेहत का असर काफ़ी हद तक दांत के साथ भी जुड़ा है। जितने हमारे दांत सेहतमंद होंगे इतनी ही हमारी सेहत ठीक रहेगी। दांत चेहरे की खूबसूरती का एक हिस्सा है। आगे वाले दांत स्माइलिंग में मदद देते हैं और पीछे वाले दांत खाना चबाने में मदद देते हैं। अगर दांतों में किसी किस्म का नुक्स या बीमारी हो जाए तो बदसूरती के साथ साथ बहुत सी नेमतें खाने से मजबूरी हो जाती है। दांतों की देखभाल जिस्म और चेहरे की निस्बत कहीं ज़्यादा करनी चाहिए। दांतों से ग़िज़ा और हाजमे का करीबी ताल्लुक है। इन तमाम मसलों से बचने का बेहतरीन तरीका रूट कनाल करवाना है। रूट कनाल से क्या मुराद है, ये कैसे क्यों की जाती है, ये क्या है और कैसे की जाती है और दांत की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, इसका लिंक आप लोगों को एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई मुनफरिद मालूमाती और तहकीकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।